हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड बायनोमियल कॉन्सेप्ट किए थे और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग डिस्कस करेंगे और ये फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। फिजिक्स के केस में इसका यूज काफी ज्यादा है, इसलिए आप अच्छे से समझिएगा। इससे पहले का जो एक लेक्चर स्टडी किए हैं वो भी काफी यूज है। तो जो भी मैथमेटिक्स हम लोग फिजिक्स के लिए कर रहे हैं ना, वो सचमुच में काफी यूज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे ज्यादा यूज है और क्या कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिजिक्स में क्या यूज करता है, किसी भी पॉइंट को स्पेस में उसका आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफाई करना है, तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखते हैं we to specify the point, एक स्पेस में स्पेसिफाइड करना है। To specify the point in a space, we use right-handed rectangular coordinate axis। right-handed rectangular coordinate axis यूज करते हैं हम लोग। एक क्या होता है राइट हैंडेड, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और दिस इज z एक्सिस। ये तीन एक्सिस से मिलकर जो बना है इसी को राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट पर स्पेस में लोकेट करना है, स्पेसिफाई करना है, तो इसी का यूज करते हैं। ठीक है, नोटिस। इसको स्पेसिफाई करने के लिए एक पॉइंट है जो लेते हैं हम लोग ऑरिजिन, इसको ऑरिजिन बोलते हैं हम लोग। ये ऑरिजिन हुआ, ये राइट हैंडेड, ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है बेटा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है पॉजिटिव जेड एक्सिस। और ये नीचे वाला जो टर्म है इसी को बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। ये निगेटिव वाई एक्सिस, ये क्या है, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या है इनसाइड टुवर्ड्स द प्लेन, ये निगेटिव जेड एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव जेड एक्सिस, this is positive negative y axis, this is negative x axis, this is negative z axis। तो किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे एक टर्म है ऑरिजिन,
तो ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? तो ऑरिजिन का मतलब ये नहीं है कि तीनों कोई पॉइंट, तीनों एक्सिस जहां गिर रहा है उसको ऑरिजिन कहेंगे, नहीं। ऑरिजिन का मतलब होता है एट ए पॉइंट वेयर स्टार्ट द मेजरमेंट, जहां से मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, दैट इज द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन को भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑरिजिन किसको कहते हैं बेटा? ऑरिजिन किसको कहते हैं? इट इज एनी फिक्स्ड पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट, कोई फिक्स्ड पॉइंट है विच इज एनी फिक्स्ड पॉइंट वेयर मेजरमेंट, where measurement start at that point, at that point, जिस पॉइंट पे मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन कहीं भी लिया जा सकता है, आपको जहां क्वेश्चन बोलेगा वहां ऑरिजिन लेंगे, नहीं तो हम लोग जो कन्वीनियंट है वहां पे ऑरिजिन ले रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, यदि कोई पॉइंट प्लेन में है तो कोई दो कोऑर्डिनेट होगा, यदि कोई पॉइंट लाइन में है तो वन कोऑर्डिनेट होगा, यदि कोई पॉइंट स्पेस में है तो थ्री कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। A point lies in the plane, lies in the plane, lies in the plane, then use any two coordinate, any two coordinate, any two coordinate of three coordinate, of three coordinate, of three coordinate। मतलब कोई प्लेन में, जैसे ये बोर्ड क्या है प्लेन में, यहां देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। इस पॉइंट को लोकेट करना है, एक्स वाई प्लेन में है, इस पॉइंट को लोकेट करना है तो इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई। इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? यदि कोई, ये आपके पास जेड एक्सिस है, यानी कोई एक्स जेड प्लेन में रहेगा तो दैट इज द एक्स जेड प्लेन। ये क्या है बेटा? एक्स जेड प्लेन है, बाहर की तरफ आ रहा है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो इसमें कोई दो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स जेड होगा, वाई इसमें जीरो होगा। और ये कैसा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। ये कैसा प्लेन? वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा यहाँ पे, और एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो प्लेन में है तो कोई दो कोऑर्डिनेट ही आएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक इट बेटर क्लियर। ओके, गुड। यदि कोई पॉइंट प्लेन में है तो इफ ए पॉइंट लाइज इन द स्पेस, यदि स्पेस में देन यूज थ्री कोऑर्डिनेट, कितना कोऑर्डिनेट यूज होगा? थ्री कोऑर्डिनेट यूज होगा। एक्स वाई जेड तीनों यूज होगा, एक्स वाई जेड तीनों यूज होगा। जस्ट दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये क्या है? स्पेस में है,
तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा। सपोज दैट ये हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड है, ये एक्स वाई और ये जेड। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे स्पेस में, सपोज दैट यहाँ पे स्पेस में डॉट करिए स्पेस में, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट यूज, तीनों कोऑर्डिनेट। तो समझेंगे ये पॉइंट कहाँ पे है, स्पेस में। कहाँ है, स्पेस में है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अब यहाँ देखो, if point lies in the line, यदि कोई लाइन में है, सिंगल लाइन में, then use only one coordinate, only one coordinate to specified, to specified, specified। समझिए, यहां पे, यहां पे या यहां पे एक्सिस के लॉन्ग, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो। बाकी दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे होगा जीरो वाई जीरो। यदि जेड में है तो यहाँ पे एक्स जीरो वाई जीरो और जेड जीरो। पॉइंट लाइज इन द एक्सिस, एक्सिस पे है, एक्सिस, then only one coordinate, then only one coordinate to specify, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यूज होगा, बाकी दो कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। इज इट क्लियर? ओके, नोट इट। चलिए बढ़ते हैं। Position of point in a plane, position of point in a plane, किसी पॉइंट का पोजीशन प्लेन में दिखाते हैं, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे जस्ट बताएं, इस पॉइंट का हमको पोजीशन दिखाना है, तो एक्स कितना पार्ट, एक्स में कितना ट्रेवल किया है, एक्स में चलो, ये एक्स में जो पार्ट ट्रेवल किया है बच्चों, एक्स में, तो वो एक्स हो गया इसका। और y में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो y में डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये y, इसका z पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। z पार्ट क्या हो गया, जीरो। तो ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन है, कोई दो कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और x कोऑर्डिनेट x डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, y डिस्टेंस। यदि डिस्टेंस, यदि इसका हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यूज करना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें, लोकेट कर दिए पोजीशन का, अब डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, between 2 points, कोई पॉइंट यहां पे है x1 y1 और कोई यहां पे पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रूफ कर दे रहा हूं। बताइए, ये इसका x1 वाला पार्ट हुआ और ये इसका y1 हुआ। यदि इसका देखें
तो ये इसका x1 पार्ट हुआ, ये सॉरी x2 हुआ ये, और ये क्या हो गया y2। यदि हमको डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच, यही इसका डिस्टेंस है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा, ये पॉइंट ए बोल दिए, ये बी दिया हुआ, ये सी दे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये हाइपोटेनस है, इसको बोल दिए बी बोल दिए, और ये क्या हो गया पी हो गया। तो ये वाला पार्ट कितना है, तो ये वाला पार्ट क्या है x2 माइनस x1। ये वाला पार्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1। ये पार्ट कितना हो गया, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। दिस इज y2, दिस इज y1। यहां से यहां पे क्या है y2, और ये क्या है y1। दिस इज y2 माइनस y1। हमको ये वाला पार्ट ए भी निकालना है। तो आप स्टडी किए होंगे, क्या स्टडी किए होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डू नो अबाउट इट। तो ए बी का स्क्वायर दैट इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू पी कितना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 प्लस ये क्या है x2 माइनस x1 का होल। तो ये डिस्टेंस है। तो d इक्वल टू रूट ओवर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। द डिस्टेंस फॉर्मूला between two points in plane, in the distance formula between two points in a plane। is it clear? तो ये क्या है, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग निकाल रहे हैं। ये आपको ज्योमेट्री से बहुत काम देगा, इसे आप अच्छे से समझिएगा। चलिए अभी मान लीजिए कि स्पेस में दो पॉइंट रहेगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग सिमिलरली इसी के बेसिस पे लिखेंगे, इसी के बेसिस पे निकालते हैं यार। two points in a space, then distance between two points, then distance between two points, वहां पे कोऑर्डिनेट ए पॉइंट स्पेस में रहेगा, ए पॉइंट स्पेस में रहेगा बच्चों, ए पॉइंट स्पेस में रहेगा। तो क्या लिखेगा x, x1, y1, z1, और बी पॉइंट को स्पेस में रहा तो x2, y2, z2 रहेगा। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिमिलर में, क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे। This is the formula of distance when two points are located in space,
That is the formula for distance. This formula is used in the काइनेमेटिक्स चैप्टर मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, इसलिए आपको इसको रिमेम्बर रखना. ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे लेते हैं. कुछ पॉइंट लेते हैं, उसको हम लोग करते हैं कि इसको लोकेट कीजिए. 2 5 3 5 3 -5 4 -4 -5 0 0 4 0 4 0 4 0 0. लोकेट करना है इसको. लोकेट दिस पॉइंट इन कोऑर्डिनेट एक्सिस. लोकेट दिस पॉइंट. लोकेट करना है. यहां देखिए लोकेट करवाना है. यदि ये सीख जाएंगे लोकेट करना तो आगे चल के ग्राफ स्टडी करेंगे. वो ग्राफ आप समझ जाएंगे. और फिजिक्स में ग्राफ काफी यूज होता है. जब तक आप ये नहीं समझोगे बच्चों तो ग्राफ नहीं समझ में आए. तो ग्राफ का क्वेश्चन फिजिक्स में रहता है तो ग्राफ आपको समझना बहुत जरूरी है. पूरे फिजिक्स में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं. और ग्राफ कब क्लियर होगा? जब ये रहेगा तब ग्राफ आगे समझाएंगे. समझिए, ये ऑरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा? 0,0. याद रखिए ये तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0 है. याद रखिए ये x है और ये क्या है? y है. तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 और y का वैल्यू कितना हो गया? 5. और दोनों क्या है? पॉजिटिव. तो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा. तो ये हो गया 2 और y का वैल्यू 5. 1 2 3 4 5. यहां पे है 2 5. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5. यहां पे x का वैल्यू कितना है? 3. तो ये 3 ले रहे हैं. और y का वैल्यू कितना हो गया? 5. तो ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट यहां पे चला जाएगा. तो ये आ गया पॉइंट आपका 3 5. इसको नोट कीजिए. तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -5. तो 1 2 3 4 5. ये -5 है, ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है. y का वैल्यू कितना है? 3. x का वैल्यू 3. ये 3 आ गया. y का वैल्यू -5. इस पॉइंट पे आएगा 3 -5. फिर -4 -5. x का वैल्यू माइनस, तो इधर आ जाएगा x का वैल्यू माइनस. तो -4 -1 -2 -3 -4. x में माइनस. और y का वैल्यू -5. ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा. -4 -5. क्लियर? ये देखिए 0 0 4. x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 4. ये z एक्सिस पे चला जाएगा. ये z एक्सिस पे चला जाएगा. 0 0 4. ये पॉइंट पे चला जाएगा. 0 4 0. तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, फिर y का z का वैल्यू 0. यहां 1 2 3 4. इस पॉइंट पे चला जाएगा. 0 4 0. फिर है पॉइंट 4 0 0. 1 2 1 2 3 4. यहाँ पे 4 0 0. These points are located in the coordinate axis. यदि आप ये अच्छे से समझ गए तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे. फिर से देखिए 2 5. तो पहला x करेगा, दूसरा y करेगा. तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5. दोनों पॉजिटिव है. फर्स्ट पॉइंट. x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5.
x का वैल्यू 3, फर्स्ट ये 1 2 3 और y का वैल्यू 5 यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -5, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया पॉजिटिव में, y का वैल्यू नेगेटिव आ गया -5, इस पॉइंट पे चला गया। x का वैल्यू -4 -5, तो -4 और ये -5, ये थर्ड क्वाड्रेंट में 0 0 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू कितना है बेटा 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा y का x का वैल्यू 4, y का 0, x का 0, तो यहाँ पे आई थिंक यू गॉट इट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। Find the distance of point -12 5 from the origin लेना है, from the origin। देखिए बच्चों, ये ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट बेटा 0, 0 -12 है, y का वैल्यू -12, तो इसमें क्या होगा नीचे जाएगा -12 और x का वैल्यू -12 है, तो ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा -12 और y का वैल्यू क्या हो गया 5, इस ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस निकाला है, ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा बाबू, ये डिस्टेंस ये देखिए ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, इस पॉइंट को x2, इसको x2 बोल दिए। अभी ये फॉर्मूला यूज किए थे, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, x2 का वैल्यू कितना बेटा -12, x1 का वैल्यू 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना हो गया बेटा 5, तो 5 - 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 144 प्लस 25 यानी 169 13 मीटर डिस्टेंस हो गया। इज इट क्लियर? चलिए इस पर दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। Find the value of A. Find the value of A when distance between the points A3 and -26 is 5 centimeter. Is 5 centimeter. ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपका A का वैल्यू निकालना है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू रूट ओवर डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 5। ये 5 नहीं होगा, ये सब सेंटीमीटर में ही होगा। x2 का वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? x2 का ये इसको बोलेंगे x2 और ये y2, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। तो -2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही हमारे पास। तो याद है स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये 25 इज इक्वल टू -2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3 है, 3 का होल स्क्वायर। ये 25 माइनस 9 माइनस 2a माइनस a का होल स्क्वायर, ये 16 माइनस 2 माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये रूट ओवर 16 आ जाएगा, ये इधर -2 माइनस ए होगा, तो ये कितना हो गया? 4 -2 माइनस ए। ये कितना? 4 प्लस 2 माइनस ए इक्वल टू -6। यहाँ दो वैल्यू हो सकता है प्लस माइनस के साथ में, जहां प्लस यूज किए हैं तो यहाँ पे a इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है, माइनस ए -2 इक्वल टू ये -4 भी लिखा जा सकता है। तो माइनस ए इक्वल टू -2 यानी a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये भी वैल्यू हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्वालिटी है ये। तो यहाँ से दो वैल्यू आए। एक जो हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, ये आपको जब ग्राफ प्लॉट करेंगे और जब फिजिक्स में वेक्टर आप स्टडी करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। थोड़ा सा बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए हैं, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। फिर कल हम लोग ग्राफ जब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ग्राफ इसी का यूज होगा, एक्स वाई का रिलेशन यूज होगा, तो आपको ये समझना जरूरी है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।